Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रिपल एंटॉन ऑफ 1907। इससे पहले मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अगर आप देखते हो तो लाइन वाइज देखा करो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो और जो कॉन्सेप्ट हो आपके अच्छे से क्लियर हो। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस जो है मैं टाइम पर कंप्लीट करूँ ताकि अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाओ। आई होप आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल होंगी, आपको ये कंटेंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करूँगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब सर्कमस्टांसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रिपल एंटॉन्ट ऑफ 1907। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। Triple Entente was concluded on 30 August 1907 between the three great powers of Europe, England, France and Russia. ट्रिपल एंटॉन्ट एक एग्रीमेंट है जो 3 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था जिसको हम कह सकते हैं ट्रिपल एंटॉन्ट। इसकी डेट आपने याद रखनी है, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती है। 30 अगस्त 1907। और कौन ग्रेट पावर्स थे? इंग्लैंड, France and Russia. As a result of this, the age-long rivalry and hostility among three powers came to an end and they become friends. इससे पहले ये तीनों कंट्रीज एनिमी थी, दुश्मन थी एक दूसरे के, और काफ़ी लंबा इतिहास था कि जब भी ये कोई बैटल होती थी तो एक दूसरे के अगेंस्ट थे। बट इस ट्रिटी के चलते हुए ये तीनों जो है एक गुड फ्रेंड बन जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं वो एक दूसरे की मदद करेंगे आगे फ्यूचर में। द ट्रिपल एंटॉन्ट ऑफ 1907 वॉज अ फिट रिप्लाई टू बिस्मार्क्स ट्रिपल अलायंस ऑफ 1882। जो ट्रिपल एंटॉन्ट बना था 1907 का, ये बेस्ट रिप्लाई था या बेस्ट कह सकते हो जो टक्कर दे सकता है बिस्मार्क की ट्रिपल अलायंस को, जो कि 1882 में बनाया गया था। तो अगर आपने ट्रिपल अलायंस की वीडियो देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने ट्रिपल अलायंस आपको एक्सप्लेन किया है। ये भी एक ग्रुप था जिसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व थे, तो उसी को टक्कर देने के लिए ट्रिपल एंटॉन्ट बनता है 1907 में। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल एंटॉन्ट। क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसके अंडर ट्रिपल एंटॉन्ट एक ग्रुप बनाया जाता है? सबसे पहला पॉइंट है एफर्ट्स मेड बाय फ्रांस टू ब्रिंग इंग्लैंड एंड रशिया क्लोज टू ईच अदर। तो फ्रांस कंट्री चाहती थी कि इंग्लैंड और रशिया कंट्री जो है एक दूसरे के फ्रेंड बने। France made an alliance with Russia in 1894 and had established cordial relation with England in 1904. Yet she did not feel safe. फ्रांस ने अलायंस बनाई थी रशिया के साथ, यानी ग्रुप बनाया था 1894 में, और साथ के साथ फ्रांस कंट्री के रिलेशन जो है वो इंग्लैंड के साथ भी अच्छे थे। उनके साथ भी उन्होंने ट्रिटी एंड एग्रीमेंट साइन किया था 1904 में। बट फिर भी फ्रांस कंट्री को सेफ फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे किसी भी कंट्री को अगर शी लिखते हैं, जैसे इंडिया को मैं आपको एग्जांपल देके बताऊँ, इंडिया को भारत माता कहते हैं, तो यानी कि फीमेल एलोगोरी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसी कंट्री को, तो शी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे शी का मतलब है फ्रांस। यहाँ पर फ्रांस कंट्री की दोनों के साथ अच्छी रिलेशंस थे, ब्रिटेन के साथ भी और रशिया के साथ भी, बट रशिया और ब्रिटेन दोनों के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो इसीलिए फ्रांस कंट्री चाहती थी कि वो एक ऐसा ग्रुप बनाए जिसके अंदर दोनों पावरफुल कंट्रीज को ऐड किया जाए, जिससे फ्रांस कंट्री और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। फ्रांस फियर्ड दैट बिकॉज ऑफ द एनिमिटी बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया बोथ वुड नॉट कम टू हर एड इन केस ऑफ वॉर विद जर्मनी। फ्रांस कंट्री को ये डर था कि कल को अगर फ्रांस कंट्री की जर्मनी के साथ वॉर होती है तो ब्रिटेन और रशिया दोनों मिलकर फ्रांस कंट्री की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो कोई भी कंट्री, ऑब्वियस सी बात है, अगर दुश्मन है तो वो फ्रांस कंट्री की भी मदद मिलकर नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रिटेन उनकी मदद कर रहा होगा तो रशिया बैकआउट कर जाएगा, अगर रशिया मदद कर रहा होगा तो इंग्लैंड बैकआउट कर जाएगा। तो वो चाहता था फ्रांस उस टाइम पर कि दोनों कंट्रीज आकर उनकी मदद करे, गुड फ्रेंड बने। तो उसके लिए क्या जरूरी था कि दोनों का आपस में रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। हैंस शी वेरी मच डिजायर टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन दीज टू पावर। तो इसीलिए फ्रांस कंट्री चाहती थी जो इनके बीच की एनिमिटी है, दुश्मनी है, वो भूल कर, वो ख़त्म कर जो है ये एक ग्रुप बनाए जिसका नाम ट्रिपल एंटॉन्ट होगा, जिसके अंदर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया तीनों इंक्लूडेड होंगे जो कि पावरफुल कंट्रीज़ हैं, और उसमें अल्टीमेटली ज़्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? फ्रांस कंट्री को। तो इसीलिए फ्रांस कंट्री ने पूरी कोशिश की कि ब्रिटेन और रशिया के जो एनिमिटी है, जो उनकी दुश्मनी है, उसको कम किया जा सके, उनके डिफरेंसेस को कम किया जा सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कॉमन फियर फ्रॉम जर्मनी।
both England and Russia held the common fear of Germany due to her increasing power. दोनों कंट्रीज जो है इंग्लैंड और रशिया दोनों को डर था क्योंकि जर्मनी कंट्री अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे थे टाइम के साथ, टेरिटरीज जो है वो कैप्चर करते जा रहे थे. सो in order to get rid of this fear, England considered it necessary to have friendship with Russia. तो उस टाइम की सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी था कि दोनों को अगर अपने एनिमी से फाइट करना है तो दोनों को अपनी फ्रेंडशिप जो है वो बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों का एनिमी एक ही है. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई भी परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता. सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है कंट्रीज़ अपने फ्रेंड और एनिमी जो है चूज़ करते हैं. अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई हमारा दुश्मन है तो नेक्स्ट टाइम हम उसको अपना फ्रेंड बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे बेनिफिट में है, वो हमारे नेशन के अकॉर्डिंग है. इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड एंड रशिया दोनों का एनिमी सेम था, जर्मनी, जिसके लिए उन्हें अगर फाइट करना है तो उन्हें साथ आना पड़ेगा. इसीलिए उन्होंने ट्रिपल एंटॉन्ट एक ग्रुप बनाया. नेक्स्ट आपका पॉइंट है जर्मन बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट. द जर्मन बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट प्रोड्यूस न्यू फियर्स फॉर रशिया एंड इंग्लैंड. Great Britain feared the security of India, while Russia dreaded that the project artery of communication between Berlin and Baghdad. अब यहाँ पर जर्मनी कंट्री एक रेलवे प्रोजेक्ट लेके आया था जिससे वो लिंक करने वाला था काफ़ी सारी कंट्रीज़ को. इससे सबसे ज़्यादा खतरा ब्रिटेन और रशिया को था क्योंकि सबसे पहले जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी कंट्री उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, टेरिटरीज़ को कैप्चर कर रही थी और जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उनको इस चीज़ से खतरा था क्योंकि उनकी कॉलोनीज़ इससे छिन जाती. अब ब्रिटेन कंट्री को क्या खतरा था कि इंडिया उनके हाथ से छिन जाएगा अगर ये बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट आता है. इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा था क्योंकि इंडिया उस टाइम पे ब्रिटेन के अंडर था, उनकी कॉलोनी था. और रशिया को क्या खतरा था कि रशिया के जितने भी आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ पर उनका कंट्रोल है वो धीरे धीरे कंट्रोल उनका जाना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से जब अगर रेलवे प्रोजेक्ट आएगा तो जर्मनी प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएगा एशियन कॉन्टिनेंट को और यूरोप कॉन्टिनेंट को. तो दोनों कंट्रीज़ को जर्मनी से खतरा था, इस प्रोजेक्ट से खतरा था. तो इसीलिए द कॉमन अलार्म ओवर द बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट ब्रॉट इंग्लैंड एंड रशिया क्लोजर. तो ये जो बगदाद रेलवे प्रोजेक्ट था वो दोनों के ही फेवर में नहीं था, ना इंग्लैंड के ना रशिया के. इसीलिए उन्होंने ट्रिपल एंटॉन्ट जो है साइन करने के लिए वो लोग रेडी हो गए. आपका पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन जर्मनी एंड टर्की. A very important factor which brought Britain and Russia close to each other was the development of new friendly relation between the Germany and Turkey. अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रिटेन और रशिया गुड फ्रेंड नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, बट फिर भी वो लोग ट्रिपल एंटॉन्ट में आते हैं क्योंकि फ्रांस उन्हें बोलता है ऐसा करने के लिए कि आप लोग साथ में आओ, आप पावरफुल कंट्रीज हो. और साथ ही साथ और भी बहुत सारे रीजंस हैं, सिर्फ फ्रांस के कहने पे ही वो ट्रिपल एंटॉन्ट साइन नहीं करते हैं क्योंकि उस टाइम पर जर्मनी अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहा था. जर्मनी ने उस टाइम पे टर्की के साथ अपनी जो अलायंस है वो बना ली थी और जर्मनी और टर्की उस टाइम पे काफ़ी पावरफुल कंट्री थे और जर्मनी और टर्की से दोनों से खतरा था ब्रिटेन और फ्रांस को. तो इसीलिए उन्हें लगा कि अगर हम जर्मनी और टर्की को रोकना चाहते हैं तो रशिया और ब्रिटेन को साथ आना ही पड़ेगा. तो इसीलिए वो अपनी दुश्मनी भूलकर साथ में आते हैं और ट्रिपल एंटॉन्ट साइन करते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है द बाल्कन एंड ईस्ट प्रॉब्लम. रशिया वांटेड टू एक्सरसाइज हर इन्फ्लुएंस इन द बाल्कन्स एंड इन द ईस्ट एंड फॉर दिस द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज इनएविटेबल. दिस ऑल्सो ब्रॉट देम क्लोजर. जो रशिया कंट्री है अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इंक्रीज करना चाहती थी बाल्कन वाले एरिया में. बाल्कन रीजन जो है ये नाम आता है एक माउंटेन से, उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी बाल्कन कंट्रीज़ कहलाती हैं. तो रशिया चाहता था कि वो सारा का सारा एरिया जो है वो उसके अंडर आ जाए, वो अपना कंट्रोल कायम करे उस एरिया में. वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट पे आता है तो इसीलिए जो रशिया कंट्री है उसे ज़रूरत थी कि इंग्लैंड कंट्री उसकी मदद करे. बिना इंग्लैंड कंट्री के वो जो है उस एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो इंग्लैंड कंट्री को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लैंड कंट्री उस एरिया में काफ़ी पावरफुल कंट्री थी. तो इंग्लैंड उनकी मदद कर सकता था बाल्कन रीजन में अपनी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए. सो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से ब्रिटेन और रशिया जो है साथ आते हैं और ट्रिपल एंटॉन्ट को साइन करते हैं. आपका पॉइंट है डिफीट ऑफ रशिया इन द रूसो जापानीज वॉर ऑफ 1904-1905. Russia, after having been defeated in the Russo-Japanese War in 1904 and 5 by Japan, suffered a great setback in respect of her prestige. उस टाइम पर रशिया कंट्री को जापान कंट्री ने हरा दिया था. ये वॉर हुई थी, इस वॉर का नाम है रूसो जापानीज़ वॉर, 1904 और 5 में हुई थी. जापान एक बहुत ही स्मॉल आइलैंड कंट्री है और रशिया एक बिग टेरिटरी कंट्री थी, जिसको हराने के बाद रशिया कंट्री की जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा
उसको हार्म पहुंचा था, क्योंकि एक स्मॉल कंट्री ने रशिया कंट्री को हरा दिया था, जो उस टाइम की बहुत ही पावरफुल कंट्री थी ना। रशिया वांटेड टू रिकवर हर लॉस्ट प्रेस्टीज इन द इंटरनेशनल फील्ड। रशिया कंट्री दोबारा से अपनी खोई हुई इमेज जो है, अपनी ग्लोरी जो है वो दोबारा से हासिल करना चाहते थे। सो इट बिकम एसेंशियल फॉर हर टू इस्टेब्लिश फ्रेंडशिप विद द ग्रेट पावर लाइक इंग्लैंड। तो इसीलिए उस टाइम की कंडीशन को देखते हुए रशिया ने ट्रिपल एंटॉन्ट साइन किया इंग्लैंड के साथ, ताकि वो जो उनकी लॉस्ट हुई है प्रेस्टीज, जो भी उनकी ग्लोरी को हार्म हुआ है, वो दोबारा से रीगेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है रिवलरी बिटवीन रशिया एंड ऑस्ट्रिया। रशिया had a cute rivalry with Austria and war with that country would come up at any time। रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों एनिमी कंट्री थे और रशिया को ये क्लियरली पता था कि किसी भी टाइम ऑस्ट्रिया की जो वॉर है उनके साथ हो सकती है। सो इसीलिए इस चीज़ में उनको हेल्प चाहिए थी ब्रिटेन की, क्योंकि ब्रिटेन उस टाइम पर एक पावरफुल कंट्री था। सो इसीलिए जो रशिया है और ब्रिटेन है दोनों ट्रिपल एंटॉन्ट साइन करते हैं कि कल को फ्यूचर में अगर रशिया की वॉर होती है ऑस्ट्रिया के साथ तो ब्रिटेन कंट्री उनकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रीअप्रोचमेंट बिटवीन इंग्लैंड, रशिया एंड जापान। Both Russia and Japan should come to some agreement between themselves because Japan was an ally of England। अब यहाँ पर रशिया और जापान, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में भी किया, इन दोनों कंट्रीज़ की वॉर हुई थी, दोनों एनिमी थे। जापान ने रशिया को हरा दिया था, जिसकी वजह से रशिया की इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है उसको हार्म हुआ था। इस टाइम पर जापान कंट्री जो है वो गुड फ्रेंड थी ब्रिटेन के। तो अब अगर ट्रिपल एंटॉन्ट साइन होगा, यानी ब्रिटेन और रशिया साथ आएंगे, तो फर्स्ट ब्रिटेन कंट्री चाहेगी कि रशिया कंट्री अपनी जो भी प्रॉब्लम है जापान के साथ उसको सॉल्व करे। तो यानी कि ट्रिपल एंटॉन्ट साइन होने से पहले रशिया और जापान के जो भी डिफरेंसेस थे उसको सॉर्ट आउट किया रशिया ने, देन उसके बाद ट्रिपल एंटॉन्ट जो है वो साइन होता है। सो अनलेस जापान केम टू एन एग्रीमेंट विद रशिया, इंग्लैंड कुड नॉट फॉर्म एन एंटॉन्ट विद रशिया। तो क्लियरली इंग्लैंड कंट्री ने ये बोल दिया था कि जब तक रशिया जो है अपने जापान के साथ डिफरेंसेस ठीक नहीं करेगा तब तक वो ट्रिपल एंटॉन्ट साइन नहीं करेंगे। इस पॉइंट है पॉलिसी ऑफ गिव एंड टेक बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया। Another factor that favored the Entente of 1907 was both Great Britain and Russia adopted the policy of give and take। दोनों कंट्रीज़ ने, इंग्लैंड और रशिया ने, एक पॉलिसी साइन की जिसके अंदर गिव एंड टेक था, यानी कुछ कंडीशंस ब्रिटेन कंट्री मानेगी रशिया के और कुछ रशिया कंट्री टर्म्स एंड कंडीशन मानेगी ब्रिटेन के। यानी दोनों कंट्रीज़ ने ये एग्रीमेंट करने से पहले जो है ये आपस में अंडरस्टैंडिंग की कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दोनों एक दूसरे के मानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन उसके बाद ट्रिपल एंटॉन्ट साइन करेंगे। बाय दिस ट्रीटी ऑल द पेंडिंग पॉइंट्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया इन सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली इन तिब्बत, अफगानिस्तान एंड पर्शिया वर सॉल्व्ड। तो दोनों कंट्रीज़ की जो कॉलोनीज थी जहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर रखा था, जो भी उनके रिसोर्सेज थे उनको दोबारा से रिवाइज किया गया और जो भी उनके डिफरेंसेस थे वो ख़त्म किए गए सेंट्रल एशिया में, यूरोप में। देन उसके बाद वो ट्रिपल एंटॉन्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उसको साइन करते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट ले इन द लॉजिक ऑफ हिस्ट्री। देयर वाज एन ऑलरेडी टू अलायंसेस व्हिच शेप्ड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। वन वाज द ट्रिपल अलायंस ऑफ 1882 बिटवीन ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली एंड द अदर वाज द फ्रांसो-रशियन अलायंस ऑफ 1894। यानी कि जो ट्रिपल एंटॉन्ट था ये लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हम हिस्ट्री में एग्जांपल देके देखें तो ये बिल्कुल सही बना है, क्योंकि इसके बनने से पहले ऑलरेडी दो अलायंसेस एग्जिस्ट कर रही थी। एक अलायंस जो थी वो ट्रिपल अलायंस थी 1882 वाली, जिसके अंदर ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड इटली था। दूसरी अलायंस जो उनके अगेंस्ट थी वो फ्रांसो रशियन थी, यानी जिसके अंदर फ्रांस और रशिया था, जो 1894 में बनी। अब फ्रांस और रशिया जो था वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली की पावर के सामने जो था काफ़ी वीक पड़ रहा था, तो इसीलिए उन्होंने इंग्लैंड को भी उसमें शामिल कर लिया और इस तरीके से बनती है ट्रिपल एंटॉन्ट 1907। तो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटॉन्ट एक दूसरे के अगेंस्ट ग्रुप्स थे, अगेंस्ट अलायंसेस थी जो बनी थी उस टाइम पर। अपने हेडिंग डालनी है सिग्निफिकेंस, कि क्या सिग्निफिकेंस यानी क्या इसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, इफेक्ट देखने को मिलता है ट्रिपल एंटॉन्ट का जब ये बन जाता है अलायंस। फर्स्ट आपका पॉइंट है फ्रांस गेन्ड इमेंसली फ्रॉम इट, यानी सबसे ज़्यादा बेनिफिट फ्रांस कंट्री को होता है। सो नाउ फ्रांस वॉज नॉट अलोन इन द पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप, शी गॉट द सपोर्ट ऑफ ग्रेट पावर्स लाइक इंग्लैंड एंड रशिया। अब फ्रांस कंट्री अकेली नहीं थी पॉलिटिक्स ऑफ यूरोप में, फ्रांस कंट्री की मदद करने के लिए इंग्लैंड और रशिया जो थे उसके साथ थे। अगर फ्रांस कंट्री की किसी भी कंट्री के साथ वॉर होती है तो ये दोनों कंट्रीज उसकी मदद करेंगे। Second point है brought the three traditional powers of Europe together. The beauty and the importance of this alliance lies in the fact that it was concluded between three traditional enemies of Europe, England, France and Russia. ट्रिटी ऑफ एंटॉन्ट की सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात क्या है कि जो एक
टाइम पर दुश्मन थे एक दूसरे के, आज वो गुड फ्रेंड्स हो चुके थे ट्रिपल एंटॉन्ट की वजह से। तो ट्रिपल एंटॉन्ट की वजह से ही, एक संधि की वजह से तीनों कंट्रीज एक साथ आए थे। तो आपका पॉइंट है, पोजीशन ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया वाज स्ट्रेंथन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अलायंस। द पोजीशन ऑफ दीज थ्री पावर्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। दे बिकम फ्री फ्रॉम द एवर राइजिंग एंड इंक्रीजिंग पावर ऑफ जर्मनी। ट्रिपल एंटॉन्ट की वजह से तीनों कंट्रीज जो थी वो पावरफुल हो चुकी थी, क्योंकि तीनों कंट्रीज एक दूसरे की मदद करने वाली थी अगर उन्हें कभी भी जरूरत पड़ती। और सबसे जरूरी बात क्या थी, जर्मनी अपनी पावर को एक्सपैंड कर रहा था, जिसकी वजह से तीनों कंट्रीज को उससे खतरा था। तो जर्मनी की पावर को भी अब काउंटर कर सकते हैं तीनों मिलकर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि तीनों की पोजीशन काफी स्ट्रेंथन्ड हुई इस ट्रीटी को साइन करके। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, रशिया अगेन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट पावर ऑफ यूरोप। रशिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय अ स्मॉल पावर लाइक जापान अगेन केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट पावर ऑफ यूरोप बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द ट्रिपल एंटॉन्ट ऑफ 1907। रशिया एक स्मॉल कंट्री से हार गया था जापान से, जिसकी वजह से उसकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा हार्म हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे ही रशिया ने अलायंस बनाई फ्रांस और इंग्लैंड के साथ, तो अगेन रशिया जो है एक पावरफुल कंट्रीज़ की कैटेगरी में जाना जाने लगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं दोबारा से रशिया एक पावरफुल कंट्री बन गया यूरोप कॉन्टिनेंट पे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इंग्लैंड्स इंडियाज एम्पायर बिकम सेफ। इंग्लैंड्स इंडियन एम्पायर बिकम सिक्योर एंड शी गॉट रिलीफ फ्रॉम द फियर ऑफ रशिया इन द डायरेक्शन। अब जो इंग्लैंड थे उनका जो कॉलोनी थी वो इंडिया थी, और उनको खतरा था रशिया से, क्योंकि रशिया भी एक टाइम पे काफ़ी एक्सपैंड कर रहा था और वो इंडियन टेरिटरी को एक्वायर करना चाहता था। बट जैसे ही रशिया और इंग्लैंड दोनों गुड फ्रेंड बनते हैं, दोनों अलायंस साइन करते हैं, तो अब इंग्लैंड को रशिया से डरने की ज़रूरत नहीं थी। रशिया बिल्कुल भी इंडिया पे अटैक नहीं करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं जो इंग्लैंड की कॉलोनी थी, इंडिया जो टेरिटरी थी, वो काफ़ी सिक्योर हो चुकी थी और उन्हें कोई भी डर अब नहीं बचा था रशिया से। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, टेंशन बिटवीन इंग्लैंड एंड रशिया डिक्रीज्ड with the formation of this alliance. The age-long hostility and rivalry between the England and Russia come to an end. जैसे ये लोग अलायंस बनाते हैं, जो पुरानी दुश्मनी थी जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी इंग्लैंड और रशिया के बीच में, वो ख़त्म हो जाती है और दोनों गुड फ्रेंड बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशन बिटवीन जापान एंड रशिया। जैसे कि हमें पता है एक टाइम पर जापान ने रशिया को हरा दिया था। जापान एक बहुत ही छोटी कंट्री थी, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी कंट्री को हरा दिया, जिसकी वजह से रशिया की जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी इंटरनेशनल लेवल पे। बट बाद में जाकर ये पता लगता है कि जापान की जो फ्रेंडशिप है वो किसके साथ है, ब्रिटेन के साथ, यानी इंग्लैंड के साथ। तो जब रशिया ने अलायंस बनाने की सोची इंग्लैंड के साथ, तो फर्स्ट इंग्लैंड ने ये कहा कि वो जब तक रशिया और जापान के जो डिफरेंसेस है वो क्लियर नहीं करते, तब तक इंग्लैंड जो है अलायंस नहीं बनाएगा रशिया के साथ। तो इसीलिए रशिया को अपने डिफरेंसेस, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं वो जापान के साथ सॉल्व आउट करने पड़ते हैं, ताकि वो इंग्लैंड के साथ अपनी अलायंस जो है वो बना सके, क्योंकि उस टाइम पर उन्हें इंग्लैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ताकि वो अपना कंट्रोल हासिल कर सके यूरोप कॉन्टिनेंट पे, अपने आप को पावरफुल कर सके। हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल एंटॉन्ट की वजह से तीन कंट्रीज तो एक साथ आती ही हैं, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। बट इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि बाद में जापान भी उसको ज्वाइन कर लेता है और चार कंट्रीज ट्रिपल एंटॉन्ट का पार्ट बन जाती हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है, यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू 2 आर्म्ड राइवल कैंप्स। यूरोप जो है वो 2 आर्म्ड राइवल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। एक ब्लॉक जिसका नाम होता है ट्रिपल अलायंस, 1882 में बनता है वो, और दूसरा बनता है ट्रिपल एंटॉन्ट जो उसके रिएक्शन में बनता है 1907 में। ट्रिपल अलायंस के अंदर ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड इटली होते हैं, और ट्रिपल एंटॉन्ट के अंदर इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, और दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। बोथ स्टार्टेड लुकिंग एट ईच अदर सस्पिशियसली एंड रेस ऑफ आर्मामेंट स्टार्ट बिटवीन द टू। दोनों ही अलायंसेस एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, और दोनों ही अलायंसेस ने पूरी कोशिश की कि जितना हो सके वो अपने आप को पावरफुल करें, ज़्यादा एरियाज कैप्चर करें, ताकि वो दूसरे ग्रुप को वीक कर सकें। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं पेन में लिख सकते हो। इनकेस आपको लाइन्स नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ यू हैव एनी डाउट related to this video or your syllabus, please comment below, share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers, have a nice day.